भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय ने शुक्रवार को मायगंज अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से इलाज और दवा के बारे में जानकारी ली और इमरजेंसी रेडियोलॉजी एमआरआई सेंटर और सिटी स्कैन सेंटर का निरीक्षण किया। प्रमंडलीय आयुक्त ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अभिलेश कुमार और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सीएम सिन्हा को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के निरीक्षण में जो कमियां दिखी उनकी सूची राज्य सरकार को भेजी जाएगी। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर सबसे पहले फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल पहुंचे और वहां इलाज करा रहे मरीजों से इलाज, दवा आदि के बारे में पूछताछ की। इसके बाद वे इमरजेंसी रेडियोलॉजी एमआरआई सेंटर, सिटी स्कैन सेंटर और ब्लड बैंक का निरीक्षण करने पहुंचे और यहां पर हो रहे जांच, इलाज की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सीएम सिन्हा, मायगंज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अभिलेश कुमार, ब्लड बैंक की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दिव्या सिंह और हॉस्पिटल मैनेजर सुनील कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। सभी कुछ बहुत अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है और आम जनता को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमने सभी विभाग के एचओडी से बात की, उन लोगों से भी सलाह ली कि क्या क्या आपके यहाँ दिक्कतें हैं और कैसे हैं, तो सब लोग संतोषजनक जवाब दिए। भागलपुर के नाथनगर में एक मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मजदूर का शव आम के बगीचे के पेड़ से लटका हुआ बरामद किया गया। मृतक की पहचान मथुरापुर निवासी 22 वर्षीय गुलशन कुमार के रूप में हुई है। मृतक के पिता प्रकाश पासवान ने बताया कि गांव के फूली मंडल, चंदन मंडल और शंकर मंडल से जमीन का विवाद चल रहा है। यह लोग उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। इसी विवाद में बेटे की हत्या करके शव को पेड़ से लटका दिया है। कई बार मारपीट भी हुई है। थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बताया गया कि गुलशन मुंबई में मजदूरी करता था। कुछ दिन पहले ही छुट्टियों में घर लौटा था। इधर मामले की जानकारी मिलते ही सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, डीएसपी 2 राकेश कुमार अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली। जांच के लिए डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। परिजनों ने लिखित आवेदन दिया है। इंटेलिजेंस विभाग की डीआईयू टीम भी जांच कर रही है। फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं है, छानबीन जारी है। सब कुछ उनके थाना में जाचे माउस मारी बगाई की हमरा हम कहां जेबे हम जेबे कहां माउ नहीं हमरा पैसा कौड़ी के कहां जेबे के सोने लेबे उतना टका उजली दे के मतलब बोलो जे तोरो बेटा साथ में कोई मतलब बोलो हमरा सोलो दुश्मनी अभी तोरो बेटा की करो को गाचे में टांगे का फसली लगा सामने देखो की कर ले। मृतक का परिजन आरोप लगा रहा है कि पुलिस उसका पहले से भी चल रहा था जमीन विवाद, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, पुलिस तक कार्रवाई कर नहीं रही है और इसका अपना जमीनी विवाद, इसका अपना पड़ोसी कोई चंद्र मंडल है, उनके साथ विवाद चल रहा है और ये लोग आपस में सीसीटीवी का केस भी किए थे, जिसमें लोग अभी 25 लोग जेल भी गए हुए थे। भागलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब बाईपास पुलिस ने एक बस से लगभग 2 करोड़ रुपए कीमत की लॉटरी बरामद की। बाईपास थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बस से अवैध रूप से कुछ सामान लाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने जांच अभियान शुरू किया। पुलिस ने मंटू कंपनी की एक बस को रोका जो पटना से भागलपुर आ रही थी। बस की जांच करने पर नागालैंड की लॉटरी के 20,50,000 रुपए के कूपन बरामद किए गए। इस मामले में बस चालक चंद्रशेखर शर्मा और मुंशी राहुल कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है और एक संदिग्ध मोबाइल नंबर को भी जांच के दायरे में लिया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ये कार्रवाई डीएसपी विधि व्यवस्था चंद्रभूषण के निर्देश में की गई है। जांच के क्रम में मंटू कंपनी के बस से नागालैंड राज्य के विभिन्न कंपनी का कार्टून जो है कुल 38 कार्टून में कुल 41 बंडल और प्रत्येक बंडल में कुल 500 लॉटरी टिकट, जो कि अगर सारा का गणना किया जाए तो इसकी संख्या हो जाएगी 20,50,000 जो है मिला। और ये जो लॉटरी कूपन थे जिसका जो डेट इस पे अंकित था, ड्रॉ डेट, वो है 16/6/2025 से 22/6/2025 तक अंकित था इस पे। तो जो अवैध लॉटरी का टिकट और इसके साथ एक बस जो जब्त किया गया है,
इसके साथ एक बस चालक और एक मुंशी को जो है गिरफ्तार भी किया गया। भागलपुर में ड्राइवर और एक महिला का शव गंगा किनारे मिला है। अवैध संबंध में हत्या की आशंका जताई जा रही है। वारदात के बाद दोनों को गंगा में फेंक दिया गया। युवक का एक हाथ टूटा हुआ है और सिर में गंभीर चोट लगी है। घटना पिरपैती भवानीपुर गंगा घाट की है। मामले की सूचना मिलते ही डीएसपी अर्जुन कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान कुशालपुर निवासी बंटी कुमार सिंह के रूप में हुई है। सियाराम के यहाँ वह स्कॉर्पियो चलाता था। महिला बागरपुर की रहने वाली थी। पिता ने गाड़ी मालिक पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने सियाराम, उसके बेटे और एक बेटी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मृतका सियाराम के साले की पत्नी थी। ग्रामीणों के मुताबिक महिला और ड्राइवर के बीच अवैध संबंध था। दोनों को रिलेशन बनाते हुए सियाराम ने देख लिया, इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई है। वहीं बंटी के पिता ने बताया कि 3 दिन पहले उनका बेटा काम करने गया था, जिसके बाद वह घर नहीं लौट कर आया। फोन करने पर कहा कि घर आकर बात करूंगा। कुछ परेशान लग रहा था। जब उसके मालिक को फोन किया गया तो उन्होंने कहा कि किसी इमरजेंसी काम से बाहर गया है। दूसरे दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आपका बेटा यहाँ से तो चला गया। तीसरे दिन उसका शव गंगा में मिला। डीएसपी अर्जुन कुमार गुप्ता ने बताया कि 2 शव बरामद हुआ है। मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जांच के बाद ही पता चल सकेगा। मामले की छानबीन जारी है। बाद में सूचना यह प्राप्त हुई है कि इसकी मृत्यु करके हत्या करने के बाद ये लोग इसको डिस्पोज करने आए थे। जैसे जानकारी हुआ कि यह लड़का नाम बता देगा, मामला को खोल देगा, तो इसकी भी हत्या कर दी गई और नदी में फेंक दिया गया। भागलपुर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन और रेल प्रशासन की संयुक्त मुहिम जोर शोर से चल रही है। इसी क्रम में शुक्रवार की दोपहर भीखनपुर स्थित गुमटी नंबर 1 से 3 तक अतिक्रमण हटाने के लिए रेल प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। पहले से अलर्ट प्रशासनिक टीम को उस समय विरोध का सामना करना पड़ा जब झोपड़पट्टी में रहने वाली महिलाओं ने कार्रवाई का पुरजोर विरोध शुरू कर दिया। हल्की पत्थरबाजी भी की गई। जैसे ही रेल प्रशासन की टीम अतिक्रमण क्षेत्र में पहुंची और बुलडोजर से झोपड़ियां हटाने का प्रयास शुरू किया, मौजूद महिलाओं ने आक्रोश में आकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध धीरे धीरे उग्र रूप लेने लगा और कुछ महिलाओं ने पथराव तक कर दिया। हालात तनावपूर्ण होता देख मौके पर पहले से मौजूद भारी संख्या में पुलिस बल ने मोर्चा संभाल लिया और स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को जारी रखा। वहीं महिला नीतू देवी ने कहा कि उन लोगों को जमीन दी जाएगी तो वह लोग वहां से चले जाएंगे। सोनी देवी ने कहा कि हम सुबह से भूखे प्यासे हैं, हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, छोटे बच्चों को लेकर वह लोग कहाँ जाएंगे। एक महिला रंजना देवी ने कहा कि वह लोग यहाँ पर 60 सालों से रह रहे हैं, सरकार उनके घरों को तोड़ रही है, उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इधर रेल प्रशासन के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ओम प्रकाश ने बताया कि झोपड़पट्टी वासियों को 2 दिन पहले नोटिस देकर चेताया गया था कि वह रेल की जमीन से अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। बावजूद इसके लोगों ने चेतावनी को नजरअंदाज किया, जिसके बाद मजबूरन प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े। हम लोग यहाँ रह रहे हैं, बच्चा लोग छोटा छोटा है, सुबह से भूखे प्यासे सब हम लोग परेशान है। हम लोग का घर तोड़ रहा है, हम लोग जो चौका बर्तन करके खा रहे हैं, हम लोग को कोई रेंट कम में नहीं मिल रहा है, कहाँ जाएंगे सर बताइए। बहुत परेशानी हो रहा है सर। भागलपुर जिला अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र के करचीरा गांव में बीते बुधवार को ग्रामीण डॉक्टर मोहम्मद रिजवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया था। डॉक्टर रिजवान को 3 गोलियां मारी गई थी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अनिल कुमार राय को दियारा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक नौगछिया प्रेरणा कुमार की नेतृत्व में बनी विशेष टीम ने छापेमारी कर आरोपी को दबोच लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 1 देशी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा और 1 बिंडू टोलिया भी बरामद किया है।
पूछताछ में आरोपी अनिल राय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि डॉक्टर रिजवान का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था, जिसके कारण उसने गुस्से में आकर ये हत्या कर दी। एसपी नौगछिया प्रेरणा कुमार ने पत्रकार को बताया कि पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मामले का सफल उद्भेदन किया है। इस कार्य के लिए टीम को जल्द ही पुरस्कृत भी किया जाएगा। और सूचना प्राप्त हुई कि जो अभियुक्त है जिसने गोली चलाई थी वो दियारा की तरफ भागा है। उक्त सूचना पर तुरंत ही एकदम फास्ट कार्रवाई करते हुए हमारी जो टीम थी उन्होंने कॉर्डन किया और जो अभियुक्त था उसको हम लोग की टीम के द्वारा 1 घंटे के अंदर मात्र दियारा क्षेत्र से उसको गिरफ्तार किया गया। और कारण पूछने पे उसके द्वारा बताया गया कि उसकी वाइफ का, उसके जो विक्टिम था उसके साथ कुछ अवैध संबंध था, जिसके कारण आक्रोश में आकर उसने विक्टिम को गोली मारी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। श्रावणी मेला को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में मालदा मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों के साथ स्टेशन परिसर का जायजा लिया और मेला से पूर्व सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सांसद प्रतिनिधि पवन केसरी और नगर पंचायत अकबरनगर के अध्यक्ष प्रतिनिधि अजीत कुमार ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ डीआरएम को मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन की जर्जर स्थिति को दुरुस्त करने, स्टेशन परिसर में बाबा भोलेनाथ की संगीत धुन बजाने की व्यवस्था, स्वच्छ और पर्याप्त शौचालय, शुद्ध पेयजल की सुविधा, सुल्तानगंज से देवघर जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने एवं पूरे वर्ष सुल्तानगंज से देवघर तक ट्रेन संचालन की मांग प्रमुख रूप से शामिल थी। इसके अलावा अकबरनगर स्टेशन पर हाई मास्ट लाइट, शौचालय और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने की मांग की गई। डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि श्रावणी मेला के दौरान कांवड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए रेलवे पूरी तरह से तैयार है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यात्री शेड का निर्माण, पर्याप्त शौचालय और पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही सुल्तानगंज से देवघर के बीच एक नई ट्रेन सेवा की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि कांवड़ियों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। डीआरएम ने आश्वस्त किया कि श्रावणी मेला के दौरान सुल्तानगंज से देवघर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा मुहैया कराई जाएगी और रेलवे की ओर से विशेष सतर्कता बरती जाएगी।